दोस्तों, क्या काम करवाते समय लड़कियां सी सी की आवाज़ें निकालती हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से कहा, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और आपको बॉलीवुड के गाने सुनना भी पसंद है, तो चलिए कुछ ऐसे गानों का नाम बताइए जिनमें भूगोल शामिल हो। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर ऐसे बहुत से गाने हैं, जैसे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, झील सी नीली आँखों वाली, चांद तारे फूल शबनम। उम्मीदवार ने कहा, सर ऐसे और भी बहुत से गाने हैं जिसमें भूगोल को शामिल किया जाता है। एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से कहा, मान लो आप एक ज़िले के डीएम हैं, आपके पास रात को 3 बजे फ़ोन आता है कि आपके ज़िले में 2 ट्रेन आपस में टकरा गई हैं, तो आप क्या करेंगे? इस पर उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर मैं सबसे पहले यह पता लगाऊंगा कि जो ट्रेनें आपस में टकराई हैं वो सवारी गाड़ियां हैं या माल गाड़ियां। उसके बाद स्थिति के अनुसार आगे कोई कार्रवाई करूंगा। अगला सवाल है, बोर्ड मेंबर ने कहा, मान लो आपकी बीवी का संबंध किसी दूसरे मर्द से है, यानी किसी दूसरे आदमी से है, तो आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं सबसे पहले यह पता लगाऊंगा कि यह सच है या झूठ है। वैसे वाइफ एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, पूरी तरह से आज़ाद है, उसे पूरा हक है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अगर उसे मेरे साथ रहना है तो मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि यह गलत है, अगर वह फिर भी नहीं मानती है तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, ये बताइए कि डॉक्टर्स सफ़ेद और वकील काले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर काला रंग शक्ति और अधिकार का प्रतीक होता है और वकीलों का काम भी लोगों को न्याय और उनके अधिकार दिलाना होता है, इसलिए वकील काले रंग के कपड़े पहनते हैं। और सफ़ेद रंग शांति और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है और डॉक्टरों का काम होता है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, इसीलिए डॉक्टर्स सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बोर्ड मेंबर ने कहा, मान लो आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी वाइफ का कहना है कि वह आपके माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। अगर आपको अपने माता पिता और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इस पर उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर वाइफ एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, पूरी तरह से संपन्न है, तो उसका पूरा हक है कि उसे किसके साथ रहना है और कहाँ पर रहना है। उसकी ज़िंदगी है, उसे जीना है जैसे जिए, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का भी उतना ही ध्यान रखूँगा और उनके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ वह करूँगा। इसके अलावा मैं दोनों को एक साथ बैठाकर बात करूँगा, समझाऊँगा और उन्हें एक साथ रहने के लिए राज़ी कर लूँगा। उम्मीदवार से कहा गया, मान लो आप एक IAS अफसर हैं और हाल ही में आपकी शादी है। शादी में आपके ससुर कार और बंगला देना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर मैं उन्हें साफ इनकार कर दूंगा कि मैं यह नहीं ले सकता, क्योंकि यह मेरे लिए सही नहीं है और इससे मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। उम्मीदवार से पूछा गया, स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस में क्या अंतर है? उम्मीदवार ने जवाब दिया, सर स्टेट पुलिस अधिकतर लोकल मामले निपटाने का कार्य करती है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों से संबंधित जांच करना, और दूसरी ओर सेंट्रल पुलिस का काम होता है आतंकवादी हमले, बड़े दंगे और अन्य गंभीर मामलों की जांच पड़ताल करना। सेंट्रल पुलिस फोर्स को खास तौर से ऐसी ही गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ऐसा क्या है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी खाते नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब है प्लेट। प्लेट को हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन कभी खा नहीं सकते। दोस्तों ऐसा क्या है जो लड़की का गोल और लड़के का लंबा होता है? उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा, सर तिलक, जो कि लड़के का लंबा और लड़की का गोल होता है। सवाल है, उम्मीदवार से पूछा, ये बताइए आपके मोबाइल के डायलिंग पैड में
जितने भी अंक हैं इनको गुणा करने पर क्या अंक प्राप्त होगा। उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा सर 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही अंक प्राप्त होता है। उम्मीदवार से कहा गया यह मार्कर उठाओ और बोर्ड पर कुछ लिखो। आप क्या लिखेंगे? दोस्तों, उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर बोर्ड पर कुछ लिखा। यह देखकर सभी बोर्ड मेंबर खुश हो गए। आप सोच रहे होंगे कि उम्मीदवार ने बोर्ड पर ऐसा क्या लिखा होगा। दोस्तों, बोर्ड मेंबर ने जैसा कहा था उम्मीदवार ने वैसा ही किया और बोर्ड पर कुछ लिख दिया। उम्मीदवार को कहा गया, मान लो आपकी पूरी लाइफ एक डिश है, तो बताइए इसका कुक कौन है। उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सर अगर मेरा जीवन एक डिश है तो उसको बनाने वाले कुक मेरे माता पिता हैं। बोर्ड मेंबर ने फिर से काउंटर क्वेश्चन करते हुए कहा, अगर कुक माता पिता हैं तो इसके स्पाइसेस मसाले क्या हैं या कौन है। उम्मीदवार ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और कहा, सर इसके स्पाइसेस मेरे माता पिता द्वारा दिए हुए नैतिक ज्ञान हैं। इस जवाब से बोर्ड मेंबर बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह एक सिचुएशनल सवाल था। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछते हुए कहा, आप गौड़ जनजाति से हैं तो ये बताइए कि गौड़ जनजाति के लोग रावण की पूजा क्यों करते हैं। उम्मीदवार ने जवाब दिया और कहा, सर ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी जिसका विवाह रावण के साथ हुआ था वह मंदसौर की कन्या थी। इस वजह से मंदसौर इलाके की गौड़ जनजाति रावण की पूजा करती है। इस पर बोर्ड मेंबर ने फिर से सवाल किया और कहा, चलो रावण की कुछ नैतिक बातें बताओ। उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर माना रावण ने सीता का हरण किया था लेकिन उसकी अनुमति के बिना उसे छुआ तक नहीं। इससे पता चलता है कि रावण एक बहुत ही संयम रखने वाले महापुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, मान लो आप एक रनिंग कंपटीशन में दौड़ रहे हैं और आपने सेकंड पोजीशन पर दौड़ रहे बंदे को पीछे छोड़ दिया। अब आपकी रनिंग पोजीशन क्या है। उम्मीदवार ने बड़ी ही सूझबूझ से जवाब दिया, सर मेरी पोजीशन सेकंड ही रहेगी क्योंकि मैंने सेकंड पोजीशन वाले बंदे को पीछे छोड़ा है, ना कि फर्स्ट पोजीशन वाले को। फाइनल क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से पूछा, क्या करवाते समय लड़कियां सी सी की आवाज़ें निकालती हैं। दोस्तों, यह एक सिचुएशनल सवाल था। महिला उम्मीदवार ने इसका जवाब देते हुए कहा, सर बच्चे को सूसू करवाते समय महिलाएं सी सी की आवाज़ें निकालती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।